प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में अपने होटल पहुंचने वाले, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की शुरुआत की दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो उनका औपचारिक स्वागत किया गया, लेकिन वहीं पर भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। नरेंद्र मोदी उनसे आत्मीयता के साथ मिले, उनके कंधे पर हाथ रखा, उनसे हाथ मिलाया, उनका हालचाल पूछा, आगे बढ़ते गए। मोदी मोदी के नारे वहां पर लगे जो आमतौर पर किसी भी विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमें देखने को मिलते हैं। और तिरंगा बहा हुआ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, मतलब वहां जितने भारतीय मौजूद थे उन सभी के हाथों में हमारा प्यारा तिरंगा मौजूद था। वो तिरंगा लहराते हुए अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद थे। गीत, संगीत, नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। ये भारतीय समुदाय के लोग थे। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस दौरे को 2 शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच दोस्ती और संबंधों के तौर पर भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है उसमें वो जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और एक जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का गया है, वो अमेरिका के साथ कई सारे समझौतों पर बातचीत करेंगे। उन समझौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हस्ताक्षर होंगे। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था और हम विकासशील देश हैं लेकिन विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी शक्ति और दुनिया में भारत की धमक, दुनिया में भारत के दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्तों में जो व्यापक सुधार देखने को मिला है और जिस तरह का विकास देखने को आया है वो काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप याद कीजिए 2020 में जब भारत के दौरे पर आए थे तब मुक्त व्यापार समझौते के लिए काफी बातचीत हुई थी। वो एक ऐसा समझौता होने वाला था जब अमेरिका और भारत के बीच मुक्त व्यापार को लेकर बातचीत हुई थी। ये बड़ा समझौता होता, लेकिन तब बात नहीं बन पाई और यही कूटनीति होती है। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध और चीन, यहां पर ये भी है, हमें वो भी देखना होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। श्वेता न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, दौरे को कवर कर रही हैं। एक बार फिर से श्वेता, हम आपके पास आते हैं, बताइए। अब दावे से कह रहे हैं सर आपकी 3 मिनट, 3-4 मिनट में आ जाएंगे डेफिनेटली। अब दिशा इस तरफ से, हाँ, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस गाड़ी है, ये जो सिक्योरिटी बताइए कि जितनी सिक्योरिटी यहाँ पर है, इंटरनेशनल लीडर्स और भी आए हैं, और भी का पावर जो मोदी सर के पीछे घूमता है, ये मैंने किसी और के पास नहीं देखा। आपको लग रहा है यहाँ पे ज्यादा है और ये लोग इतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार उनके होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोग कर रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी साथी, हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं जो लगातार पल पल की जानकारी दे रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और उस राष्ट्र में आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजकीय अतिथि के दौर पर वहां पर पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय दौरा है। ये दौरा इसलिए राजकीय है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां आमंत्रित किया है। न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के अवसर पर योग के इस सबसे बड़े कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करेंगे, बल्कि वो जब बैठेंगे विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, तो भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत हथियारों का एक बड़ा खरीदार और ऐसे समय पर जब दुनिया कई सारे मोर्चों पर आज लड़ रही है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इस युद्ध के मद्देनजर भी
ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका और रूस में तनातनी है, जबरदस्त दुश्मनी है, लेकिन भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना करने से साफ इनकार कर दिया था और एक कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसने रूस की आलोचना न करते हुए अपने आप को तटस्थ रखते हुए ये कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन अमेरिका की मंशा रही। अमेरिका हमेशा से ये चाहता रहा कि भारत रूस की आलोचना करे, इस युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराए। उधर चीन का जो दबदबा लगातार बढ़ रहा है, वह व्यापार में भारत के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहता है। चीन के साथ व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और व्यापार में भारत का अमेरिका से बड़ा पार्टनर बनना चाहता है चीन। इस दृष्टि से वो सब यहाँ पर उनकी एक तस्वीर, उनको एक नजर देख के यहाँ पर जो मौजूद रहे हैं वो सब होटल के सामने से ये काफिला गुजर रहा है उनका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या भारतवंशियों की तरफ देखेंगे, वो सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए देखिए जितने भी नारे हैं, आपको भारत माता की जय के नारे हों या फिर प्रधानमंत्री के नाम के जय जयकार हो, वो सारी जय जयकार वो यहाँ पर लोगों के मुंह से आप सुन सकते हैं। लोगों को भले ही 2 बैरिकेड से पीछे जरूर रखा गया है, लेकिन यहाँ से भी मोदी 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 छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो सब इस समय नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में यहाँ पर लगातार गीत संगीत गरबा शायरी सब कुछ यहाँ पर चलता रहा। और अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं एक लंबे इंतजार के बाद, इन सबको मालूम है कि केवल यहाँ पर आने का एक पल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रहने का पल पल कितना महत्वपूर्ण न केवल उनके लिए बल्कि भारत के लिए और समूचे विश्व के लिए, जहां पर अलग अलग देशों की निगाहें लगी हुई हैं इस मुलाकात पर कि होता क्या है यहाँ पर, किस तरह की बातें होती हैं। आप यहाँ पर देखिए जो तमाम गाड़ियां हैं उनका काफिला भले ही यहाँ लग गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, उनसे एक नजर इनकी मुलाकात हो पाए, उसके लिए ये तमाम लोग यहाँ पर अभी इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर अभी उनके होटल पर पहुंचे हैं, वो निकलकर भीतर दाखिल हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए जितने भी लोग हैं उन सब की प्रतीक्षा अब और कठिन होती जा रही है। पर एस जयशंकर ने अपनी तरफ से बहुत अहम बातें कही हैं। यहाँ पर उन्होंने मनमोहन सिंह के दौरे का जिक्र करते हुए इंग्लैंड के एक अखबार को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि उस समय की जो नीति थी उसमें एक झिझक रहती थी, जिस कारण भारत सैन्य उपकरणों को इस हिसाब से नहीं हासिल कर पाता था क्योंकि विदेश नीति की वो झिझक थी। लेकिन अब उनका कहना है कि चीजें बदल चुकी हैं। अब एस जयशंकर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका किरदार बेहद अहम। जो प्रधानमंत्री का ये दौरा, उसमें भी जिस तरीके से विदेश मंत्री की तरफ से भी बहुत सारी